की नई क्लास में आज हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान जो पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ में, इसमें ये हमारी तीसरी क्लास है। हमारा ये पार्ट पहले क्लास का थर्ड पार्ट का वीडियो है हमारा, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो भैया इसके पहले हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था इसमें 2 वीडियोस में। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव ताप का प्रभाव से मतलब हो गया, अभी अगर हम लोग इसके जो हमारा मेन टॉपिक है इसको अगर हम लोग देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करने वाला कारक, तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हम लोग जानते हैं। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैस अवस्था। ठीक, ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। अब इन तीनों पदार्थ की अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो जिनके उपस्थिति से ये प्रभावित होते हैं, उनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग जब ताप का प्रभाव इस पे डालते हैं, मतलब जैसे अगर हम लोग ताप यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग पहले हमारा ठोस था, हम लोगों ने ताप को क्या किया, कम किया। ताप को, क्योंकि ठोस से गैस बनती है और गैस से ठोस बनती है, इस तरह से हम लोगों ने ये सिंबल लगाया। तो अभी यहाँ पे क्या किया गया, ताप क्या किया, कम किया गया। सॉरी, ताप यहाँ पे अगर हम लोग अधिक करते हैं, ताप अधिक करते हैं, तब वो किस में परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। उसके बाद अगर हम लोग ताप को और अधिक करते हैं, और अधिक करने पर वो किस में परिवर्तित हुआ, गैस में परिवर्तित हो गया। अब अगर हम लोग ताप कम कर जाते हैं, तब ताप कम करने के पहले ये गैस अवस्था में कोई, मान लीजिए कोई भी गैस है, उस पे सबसे उच्चतम ताप उस पे होगा, उसके ताप को हम लोग कम करते जाते हैं। जितनी ऊर्जा उसको दी जा रही है, गर्म जितना किया जा रहा है, उसकी हम लोग कम करते जाते हैं। तो क्या होगा, गैस से वो ये इधर कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है। तो पहले गैस अवस्था में था, गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो ताप कैसे प्रभावित करता है कि ताप पर, जब किसी भी पदार्थ पर ताप बढ़ाने पर वो ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है, और ताप को कम करने पर वो गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर आप लोग चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा है दाब का प्रभाव, इसमें क्या होता है, जब पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं, इसको जो हम लोग दाब कम करते जाते हैं। तो पहले ये किस में था, पहले ये ठोस था, ठोस में हम लोगों ने दाब कम किया, तब ये द्रव में परिवर्तित हुआ, और द्रव से और अधिक कम किया गया तो ये गैस में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार पुनः अगर हम लोग इसको गैस से दाब को बढ़ाते हुए चलते, पहले गैस में था, दाब बढ़ाया गया, द्रव में परिवर्तित हुआ, और अधिक दाब बढ़ाया गया तो ये ठोस में परिवर्तित हो गया। तो ये था हमारा दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे हम लोग इसको ग्राफ के तरीके से दूसरे वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा और आगे हम लोग देखने वाले हैं वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो मुझे लगता है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। पदार्थ की अवस्थाओं में जब दाब को कम करने पर वह ठोस से द्रव में तथा द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है, तथा दाब अधिक करने पर वह गैस से द्रव में तथा द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।